Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 11 chords and arc grade 10th. Today we are going to prove fourth theorem of this chapter. So let's move towards the light board. Student, today's lecture we are going to prove the fourth theorem of this chapter. So first we are going to read the statement, then we are going to prove this. Okay, if the angles subtended by two chords of a circle, ओके वही बात जो कि हम पिछले तीन थ्योरम्स में भी करते आ रहे हैं कि अगर हम ये जो कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं, इसको एक सर्कल पे अप्लाई करें या दो से ज़्यादा सर्कल्स पे अप्लाई करें तो हम तब भी इसको कर सकते हैं इस तरीके से प्रूव। तो ऑब्वियसली हम लेकर चल रहे हैं टू सर्कल्स को स्टूडेंट, हम जो कि हमने यहाँ कर चुके हैं ड्रॉ। इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, हम बात कर रहे हैं टू कॉर्ड्स की। अब वो एक सर्कल भी हो सकता है स्टूडेंट, या हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी ले सकते हैं। मतलब या तो हम ये जो बात कर रहे हैं एक सर्कल पे ही कर लें, या यही बात हम कर लें दो सर्कल्स पे जो कि आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एट द सेंटर, हम जो एंगल बात कर रहे हैं वो किससे बात कर रहे हैं, हम सेंटर के साथ हम बात कर रहे हैं। या तो एक हम लेंगे सर्कल तो एक सेंटर होगा, अगर दो सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स स्टूडेंट क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर हमने एक सर्कल की बात की तो एक सर्कल पे हमने दो कॉर्ड्स की, या हमने बात की दो सर्कल्स की तो एक सर्कल का होगा एक सेंटर और दो सर्कल्स के होंगे हमारे पास दो सेंटर्स। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर एक सर्कल भी ड्रॉ कर दूँ तो हम ईजिली इस चीज़ को कर सकते हैं अंडरस्टैंड। ओके, ये हमारे पास सर्कल आ गया और ये क्या आ गया, उसका सेंटर आ गया। आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब बेसिकली गिवन क्या है हमें स्टूडेंट, गिवन ये है कि जो एंगल है हमारे पास जो कि सेंटर के साथ बन रहा है, अब देखें वो क्या है, इक्वल है। अब वो इक्वल कैसे है स्टूडेंट, अब इस चीज़ को समझने की कीजिएगा कोशिश। बाय टू कॉर्ड्स, अब हम एक सर्कल पे दो कॉर्ड्स ले लें या दो सर्कल्स पे एक एक कॉर्ड ले लें। जिस तरह यहाँ पे एक कॉर्ड यहाँ पे है और एक कॉर्ड है यहाँ पे, लेकिन अगर वो जिस तरह उन्होंने कहा है कि एक ही सर्कल पे दो कॉर्ड्स लेनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके से कॉर्ड्स को कर देती हूँ ड्रॉ। अब स्टूडेंट बेसिकली हमें गिवन ये है कि जो एंगल है ना, जो कॉर्ड्स बना रही हैं सेंटर के साथ, वो है इक्वल। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि हमारे पास जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल हैं। मतलब लेट्स सपोज ये हमारे पास एंगल्स हैं जो कि ये दोनों कॉर्ड्स मिलकर बना रही हैं, और ये दोनों ही एंगल क्या हैं हमारे पास, इक्वल हैं, कि हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमने, बेसिकली ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है, इन दोनों कॉर्ड्स को प्रूफ करना है कि ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, इनकी लेंथ क्या है, सेम है। मतलब इन्हीं को हम अगर प्रूफ कर देते हैं एक में, या ये सेम स्टेटमेंट में प्रूफ कर दूं दो सर्कल्स को यूज़ करते हुए, तो हम आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं प्रूव। बस ध्यान में ये रखना है कि अगर हम दो सर्कल्स लेंगे या ज़्यादा सर्कल्स लेंगे तो वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ओके, ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। अब स्टूडेंट चलते हैं दूसरी बात की तरफ। हम लास्ट जो हमारा थ्योरम है उसमें भी करते हुए आए हैं कि हमने देखा कि स्टूडेंट के किस तरीके से हम कॉर्ड और एंगल को आपस में कर सकते हैं रिलेट, कि अगर हमारे पास एंगल सेम है, मतलब एंगल हमारे पास छोटा बनेगा सेंटर के साथ अगर कॉर्ड छोटी होगी, एंगल हमारा बड़ा बनेगा अगर हमारे पास कॉर्ड क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों एंगल सेम है तो हम कॉर्ड को प्रूव करेंगे। अब जैसे कि हम बाकी थ्योरम्स में भी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए आए हैं और ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंट होने के हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको करते आए हैं, उस पर अप्लाई, और फिर हमें अपना जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होती है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट। अब देखें एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो जैसे कि यहाँ पे ये एंगल है, मैं यहाँ पे बिल्कुल यही सेम एंगल यहाँ पे कर दूँगी ड्रॉ, क्योंकि हमें क्या है गिवन में दिया गया है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे पास, इक्वल हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि बुक में मार्क नहीं है तो आप नहीं करेंगे, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है कि दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अब क्योंकि मुझे इसको प्रूव करना ही आपस में इक्वल है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लूँगी। इन ट्रायंगल्स को लेने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ सिर्फ ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं।
अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये हमारे पास ए सी और ए प्राइम सी प्राइम जो साइड है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ऑब्वियसली जस्ट कॉन्ग्रुएंट बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही नहीं स्टूडेंट, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं इक्वल। तो अभी तक हम 3 थ्योरम्स कर चुके हैं। पहले थ्योरम में हमने आर हमें गिवन थी, उसको हमने रिलेट करवाया था किसके साथ, उसको हमने रिलेट करवाया था, हमने जब तक 3 की हैं, एक में आर को हमने रिलेट करवाया कॉर्ड के साथ, एक में हमने कॉर्ड को करवाया एंगल के साथ, और एक में हमने कॉर्ड को करवाया आर्क के साथ। अब हम करवा रहे हैं एंगल को कॉर्ड के साथ। लास्ट में हमने जो पढ़ा है, लास्ट थ्योरम जो अभी प्रूव करके आए हैं, उसमें हमने बेसिकली कैसे क्या प्रूव किया था, प्रूव हमने ये किया था कि अगर हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल हों तो एंगल जो वो बनाएंगे सेंटर के साथ वो भी होते हैं इक्वल। तो हम इसका उलट आज करने जा रहे हैं प्रूफ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट कर देती हूँ गिवन, और थ्योरम को हम कर लेंगे अपने ट्राइंगल को दोनों को यूज़ करते हुए प्रूफ। अब गिवन में मैं क्या मेंशन हूँ, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि हम दोनों ट्राइंगल्स और दोनों सर्कल्स के बारे में बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से 2 सर्कल्स हैं, ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम आर 2 congruent circles, are 2 congruent सर्कल्स। क्या हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं जिनके हमारे पास सेंटर क्या हैं, विद सेंटर्स O एंड O प्राइम रिस्पेक्टिवली। ओके, अब यहाँ तक मैंने स्टूडेंट ये कर दी है मेंशन। अब मैं मेंशन करने लगी हूँ हमारे पास जो लेंथ्स हैं बेसिकली जो किसको शो कर रही हैं, कॉर्ड्स को शो कर रही हैं, ए सी एंड ए प्राइम सी प्राइम, लाइन सेगमेंट जो कि क्या है, आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स ए बी सी डी एंड A prime, B prime, C prime and D prime respectively। और क्या गिवन है स्टूडेंट हमें, गिवन हमें यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो 2 एंगल्स हैं उनको भी हमें मेंशन करना ज़रूरी है कि जो से हमारे पास एंगल्स इक्वल हैं, ए ओ सी एंड ए प्राइम ओ प्राइम एंड सी प्राइम, ये जो एंगल्स हैं दोनों आपस में क्या है हमारे पास इक्वल हैं। इसी को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। एंड हमारे पास मतलब हम इसको सेपरेटली कर देते हैं, जो हमारे पास एंगल्स है, मैयर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू मैयर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम एंड सी प्राइम। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या था, गिवन इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें दी गई थी। अब मैं राइट करती हूँ कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है बेसिकली। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं and okay, to prove, so what we have to prove, we have to prove the chords, both chords are equal, AC equals to मैयर A प्राइम C प्राइम। इनको हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, हमें ये प्रूफ करना है कि आपस में इक्वल हैं। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम किस तरीके से इनको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे प्रूफ को करूँगी राइट, और फिर हम इसको प्रॉपरली कर देंगे यहाँ प्रूफ स्टेटमेंट्स और उनके रीजंस को राइट करते हुए। स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कौन से 2 ट्रायंगल्स को लेकर चल रहे हैं। वो हमारे पास कौन से हैं, ये 2 ट्रायंगल्स in triangle OAC which corresponds in triangle OAC which corresponds to the triangle O prime, A prime and C prime।
अब ये दो ट्रायंगल्स हम लेकर चलेंगे और वन बाय वन हम देखेंगे कि हम साइड्स या हम यहाँ पे क्योंकि एंगल हमें गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है तो हम एंगल को भी कर सकते हैं यूज़। ऐसी कोई हमें कंडीशन नहीं है कि हमें एंगल प्रूव करना है। लास्ट में क्योंकि हमें एंगल को प्रूव करना था तो हम एंगल वाले किसी भी रिजल्ट को यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम एंगल के किसी को जो रिजल्ट जिनमें एंगल भी इन्वॉल्व है ट्रायंगल के उनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले जिसको मैं मेंशन करने जा रही हूँ स्टूडेंट, वो है हमारे पास ओ ए, मैयर ओ ए लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू ओ ए, ओ प्राइम एंड ए प्राइम। अब देखेंगे हमारे पास आ गई हैं दोनों इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल या रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, एक चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब देखें, एक मैंने आपको बता दी है साइड, अब दूसरा देखें एंगल, वही जो कि हमें गिवन है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, उसी को मैं यहाँ पर करूँगी राइट कि हमारे पास कौन सा एंगल है? मैयर एंगल AOC जो कि बन रहा है ओ वर्टेक्स पे, जो कि बेसिकली किसको शो कर रहा है? जो कि शो कर रहा है बेसिकली हमारे पास पॉइंट ये है सेंटर स्टूडेंट। तो हमारे पास OAC पे जो O है वो है सेंटर, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एंगल की दोनों सर्कल्स के। तो ये इक्वल है किसके? A प्राइम, O प्राइम, C प्राइम। ये क्या था हमें स्टूडेंट यहाँ पर गिवन था, तो मैं यहाँ पर कर दूँगी इसे मेंशन कि हमें गिवन है ये बात कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में हमारे पास इक्वल हैं। ये दोनों सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, एक मैंने साइड कर दी, एक मैंने एंगल कर दिया, तो देखिए क्या कोई और साइड है जिसको मैं कह सकती हूँ दोनों आपस में इक्वल हैं? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि हम देखते भी आ रहे हैं कि हम इन दोनों साइड्स को, जब भी हम साइड्स को लेकर चल रहे हैं तब इन्हीं दो साइड्स की पहले बात करते हैं। अब मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी OC इक्वल्स टू O प्राइम C प्राइम। ओके स्टूडेंट, इसका क्या रीज़न लिखेंगे? बिल्कुल यही हम सेम रीज़न लिखेंगे इसके लिए भी, रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई of the congruent circles। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास आ चुकी है एक साइड, एक एंगल और एक साइड। अब ये किस तरीके से आई है? ये साइड है, इस तरह समझने की कोशिश करें। एक ये साइड है स्टूडेंट, दूसरी साइड ये है, और जो एंगल लिया है वो बेसिकली एंगल हमारा वो है जो कि इन दोनों के दरमियान में बन रहा है। तो बेसिकली वो शो कर रहा है कि हमारे पास ये वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल है। अब इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है वो इस वर्टेक्स पे बनेगा, और ये वो एंगल है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर कौन सा रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं? हम साइड एंगल साइड वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। और साइड एंगल साइड हमें पता है कि ऐसा रिजल्ट है जिसमें हम दो साइड ऐसी ले रहे हैं जिनके साथ साथ हम उसका ले रहे हैं इंक्लूडेड एंगल। तो इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए मैं आराम से कह सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल OAC congruent to triangle O prime, A prime and C prime। रीज़न में मैं जैसे कि आपको बताया वही रीज़न हम यहाँ पर कर देंगे मेंशन, साइड एंगल साइड, जो कि हमारे दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड की क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और हमने ये बात कर दी है यहाँ पर मेंशन। अब देखें, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल कह सकती हूँ। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले थ्योरम्स में भी यूज़। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन, और कर दूँगी अपने थ्योरम को ऑलमोस्ट कंक्लूड। हैंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमें क्या प्रूफ करना था। जो हमें प्रूफ करना था कि हमारे पास दोनों कॉर्ड्स क्या हैं? दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। मैयर AC इक्वल्स टू मैयर A प्राइम C प्राइम, बोथ आर इक्वल। वी हैव डन विद दिस प्रूफ। हमने ये प्रूफ कर दिया है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या होंगी? दोनों की दोनों कॉर्ड स्टूडेंट हमारे पास होंगी यहाँ पर इक्वल। अब देखें स्टूडेंट, हमने अभी तक जितने भी थ्योरम्स किए हैं,
4 हम थ्योरम्स कर चुके हैं इस वाले थ्योरम को मिला के। अब हम इन चारों को करने लगे हैं समराइज, क्योंकि हमारा बेसिकली जो 4th थ्योरम है वो लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स में मेंशन करूँगी कि हमने किस थ्योरम में क्या चीज़ की, ताकि हमारे सारे रिकॉल हो जाएं और हम इसको देख सकें कि किस तरह से ये हमारे थ्योरम्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि हम चैप्टर में कॉर्ड्स और आर्क्स की ही बात कर रहे हैं, तो कॉर्ड, आर्क और उसके साथ साथ क्योंकि वो रिलेट हमने उनके साथ करवाया था सेंट्रल एंगल के साथ, हम इन 3 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो पहले जो हमने थ्योरम किया उसमें हमें आर्क्स गिवन थी और हमने एक सर्कल पे 2 आर्क या 2 सर्कल पे हमने कोई आर्क लेनी थी, तो हमने इसको प्रूफ किया था कि हमारे पास कॉर्ड्स हैं इक्वल। दूसरे में स्टूडेंट हमने क्या किया था, दूसरे में हमने हमारे पास थे कॉर्ड्स गिवन, तो हमने प्रूफ किया था किसको, हमने किया था आर्क्स को, क्योंकि ये दोनों आपस में थे एक दूसरे के कन्वर्स। तीसरे को हमने किया था स्टूडेंट, और हमने इसको प्रूफ भी कन्वर्सली किया था, ऑन कॉन्ट्ररी, मतलब हमने उलट बात लेकर को प्रूफ किया था। तो हमने किया क्या था बेसिकली, यहाँ पर भी हमें कॉर्ड गिवन थी और हमने प्रूफ किया था सेंट्रल एंगल को। और लास्ट में स्टूडेंट हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कि हमने आज किया है कि हमें गिवन क्या था, गिवन था हमें सेंट्रल एंगल, एंगल्स हमें गिवन थे, तो हमने प्रूफ कर दिया है कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट के वो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है। तो सिर्फ पॉइंट में लिखने का मकसद स्टूडेंट कुछ नहीं था, ये था कि आप लोग इसको अब सिर्फ 4 पॉइंट्स में ही याद रखेंगे तो कभी भी इस रिज़ल्ट को नहीं भूलेंगे। क्योंकि थ्योरम को पढ़ने का फ़ायदा ही तब है अगर आप उन जो हमारे पास रिज़ल्ट है उसको शॉर्ट फॉर्म में अपने दिमाग में कोई ना कोई की वर्ड के साथ, क्लू के साथ अपने दिमाग में रखें याद, और उसको फिर अगर याद होगा तभी कर सकेंगे अप्लाई। अदरवाइज़ उस रिज़ल्ट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हम सिर्फ प्रूफ की हद तक उसको समझें और बाद में भूल जाएं। आई होप कि जिस तरीके से हमने इस थ्योरम को अंडरस्टैंड किया है, या बाकी हमारे जो अभी तक जितने भी हुए थे उनको किया है रिकॉल, एक पॉइंट आपको हो चुका है क्लियर, दैट्स इट। ये स्टूडेंट आज का थ्योरम करने के बाद देखा हम किस तरीके से आर्क को, कॉर्ड को, सेंट्रल एंगल को आपस में कर सकते हैं रिलेट, और इनके रिलेशन को बताते हुए बता सकते हैं अगर चीज़ हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है तो हम कौन कौन सी चीज़ों को आपस में, हम किन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, बेसिकली आर्क की, कॉर्ड की, सेंट्रल एंगल को हम देख रहे हैं इनका आपस में किस तरीके से रिलेशन बन सकता है थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम्स। तो हम जितने भी थ्योरम्स कर चुके हैं आई होप कि वो आपको उनकी स्टेटमेंट सारी क्लियर हैं, और स्पेशली जो हमने आज की है वो भी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।